कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। ज्योग्राफी का टॉपिक है। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर सौर मंडल है ना। तो सौर मंडल के बारे में हम जानेंगे। ये एक फैक्ट वीडियो है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। 50+ फैक्ट्स होंगे इसमें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए साबित होगा। जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए इसमें फटाफट रिवीजन हो जाएगा, और जो पहले से नहीं भी पढ़ रखे हैं तो इसको बार बार देखकर या इसकी स्पीड कम करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं ना। तो आप सभी जानते हैं सौरमंडल एक हमारा है ना, उसमें जो सेंटर में होता है सूर्य होता है, उसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। पहले ये 9 थी, 2006 के बाद इसको 8 कर दिया गया है ना। प्लूटो को हटा दिया गया इसमें से। नेक्स्ट, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, सैटर्न। नेक्स्ट, सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकरी है ना। ये जो सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह वही आ गया ना, बुध है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी। यहाँ पर हम सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। जो बुध के बाद शुक्र ही आता है। ठीक है ना। फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे लास्ट में कौन है? वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? शुक्र एवं मंगल है ना। पृथ्वी इधर है, शुक्र उसके नीचे, मंगल उसके ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, याद रखिएगा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, नेपच्यून है ना, ऊपर से सेकंड नंबर के ना। फिर देखते हैं, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, नेपच्यून सबसे लास्ट का है। ठीक है ना, सेकंड नंबर का नहीं, सबसे लास्ट का है। नेक्स्ट देखते हैं, वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गैले द्वारा 1846 में की थी, याद रख लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे ज़्यादा जो उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं, जुपिटर के हैं। नेक्स्ट, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र। स्टार्टिंग के दोनों ग्रह हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण को कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर वनडे एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पीला तथा नीला ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति तथा पृथ्वी को। पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर से देखने में पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसमें पृथ्वी में ज़्यादातर पानी है, लगभग 71% इसमें जल भरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को, यूरेनस। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? अरुण। नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल द्वारा 1781 में यूरेनस की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। जो शुक्र ग्रह है उसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं शुक्र को ही। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, बृहस्पति। बृहस्पति जो है ग्रह, उसका जो उपग्रह है गैनीमेड, वो सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है, जो किसका है? बृहस्पति का है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। ठीक है ना। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डीमोस, जो किसका है? मंगल ग्रह का है ना। ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी कौन सा है? डीमोस है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह हैं मंगल के। देखिए आ गया, फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह? मंगल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। नेक्स्ट देखते हैं, शनि ग्रह में वलय छल्लों की संख्या कितनी है? 7 है ना। शनि ग्रह के चारों तरफ वलय है ना, तो रिंग्स हैं, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट देखते हैं, शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? गैलीलियो थे। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे तेज से जो परिभ्रमण करता है वो कौन सा है? बृहस्पति है। और जो सबसे धीमा करता है वो कौन है? शुक्र है।
नेक्स्ट देखते हैं सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे कम समय में 88 दिन में कौन परिक्रमा कर लेता है? बुध कर लेता है। पृथ्वी की विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र तथा अरुण है। दोस्तों इसका एक याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप यहाँ से करेंगे ना, नीचे से आप स्टार्ट करेंगे सूर्य के पास से, तो सूर्य, उसके बाद कौन सा आता है? बुध, उसके बाद शुक्र, है ना, ऐसा करके चलेंगे ना। सूर्य हुआ, फिर उसके बाद बुध हुआ, फिर उसके बाद शुक्र हुआ, फिर उसके बाद पृथ्वी हुआ, फिर मंगल हुआ, फिर बृहस्पति हुआ, फिर सैटर्न हुआ, फिर अरुण हुआ, फिर वरुण हुआ। ठीक है ना, 8 है। तो जो इधर से सेकंड नंबर का है शुक्र, और ऊपर से भी, है ना, सबसे लास्ट में कौन सा? वरुण है, उसके बाद अरुण, है ना। तो दोनों के सेकंड, है ना, नीचे से चलेंगे तब भी सेकंड नंबर का, ऊपर से तब भी सेकंड। ये दोनों जो है ये पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। बाकी सभी कहाँ से लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाते हैं। तो ये याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है ना, याद रखिए, पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। बाकी सभी ग्रह कहाँ से चक्कर लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, पृथ्वी सहित। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट है, लगभग 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। तो ये आपको याद रखना है, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, जो सूर्य से प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी तक, उसको कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। ये MPPSC में आया हुआ एक क्वेश्चन है। और उस चंद्रमा से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है उसको कितना लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर है। ठीक है ना, 36,000 किलोमीटर याद रखिएगा। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, कितनी ऊंचाई पर लगाते हैं? पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में है। क्षुद्र ग्रह जो मंगल है और बृहस्पति है उसके बीच में एकदम पतली पट्टी है, उन्हें की क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा? सेरेस है। खोज पियाजी की थी, इसको याद रखिएगा, पूछता क्वेश्चन। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा है। ये सभी आप लोग जानते हैं। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पे, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो, यम, सेरेस, एरिस, ये याद रखिए। पहले प्लूटो जो है तो आपका ये भौना ग्रह में नहीं आता था, ग्रह में आता था। बाद में इसको 2006 में इसको हटा दिया गया है ना, ये उसकी सेटिस्फाई नहीं करता था ग्रह के जो भी उसके वो होते हैं, तो इसको हटा दिया गया था, तब ये बौने ग्रह में आने लग गया है। तो याद रखिए बौने ग्रह कौन कौन से हैं? प्रमुख हैं तो बहुत सारे, लेकिन प्रमुख बता रहे हैं। बौना ग्रह कौन सा? प्लूटो, जैसे एम भी कहते हैं, सेरेस, एरेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी, प्लूटो खोज 1930 में टैमबैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। तो ये वही आ गया, आपको पता है, प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, 2006 में प्राग बैठक में हटा दिया गया। तो दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है ना। यदि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हों और ये वीडियो हमारे आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट भी जो भी हम इसमें वीडियो लाएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और दोस्तों मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ, इसमें कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं करवाता मैं अपने चैनल में, और ये आपके रिवीजन पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक अच्छा मटेरियल मैं आपको दूंगा, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।